मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, पीएम मोदी के एक से एक बढ़कर तमाम भाषण आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको पीएम मोदी का भाषण सुनाने जा रही हूं वो शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। सच दोस्तों, बहुत बड़ा दुखड़ा सुनाया है पीएम मोदी ने। अब इसके बारे में बात होनी ही चाहिए और आपको ये भाषण भी जरूर सुनना चाहिए। तो पहले आप ये भाषण सुन लीजिए। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का पीएम और देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और नाम पीएम मोदी का ये कहना है कि कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है। भांति भांति के लोग मेरी छवि खराब करने की सुपारी दी गई है। तो दोस्तों, देश और विदेशों में बैठे लोगों ने मोदी जी की छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है। सुपारी सुपारी शब्द से तो आप अवगत होंगे ही, खैर आपने कई जगह सुना भी होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाकई बड़ी दुविधा वाली बात है कि देश को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर या कहे कि टीचर के ये शब्द होंगे तो जरा सोचिए कि आम जनता को क्या ही संदेश जाएगा और उनके शब्द कैसे होंगे। लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पीएम मोदी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी देश के हुक्मरान मोदी जी ऐसे तमाम बातें कह चुके हैं जिसने देश में अपना एक अलग सिग्नेचर वर्ड बनाया है, जैसे कि कपड़ों से पहचानिए कि किसका धर्म क्या है, विधवा का बेटा या राहुल गांधी पप्पू है। ये तमाम तरह की बातें और भी बहुत सारी मिल जाएगी आपको। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस मोदी के पास देश की ताकतवर सत्ता है, दर्जनों से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे नचनिए हथियार उनके पास है, उन्हीं मोदी जी के शब्द हैं कि उनके खिलाफ लोगों ने सुपारी ले रखी है। दोस्तों, ये वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अब आप इस जुमले को क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दरअसल मौका था भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का। रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित और भी कई मंत्री और पूरे एक भाजपा की फौज शामिल थी। इस बीच खुद को विक्टिम बताते हुए मोदी जी ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने का संकल्प लिया है और ये 2014 से ही ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश के भीतर कर रहे हैं तो कुछ देश के बाहर इसका समर्थन करें, लोगों का समर्थन करें और मेरी छवि खराब कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान के बाद ये भाषण हर एक अखबार और टीवी चैनल्स की हेडलाइन बन गया है और पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने मोदी को इस तरह से पूरा विक्टिम बनाकर दिखा दे कि भाई बहुत दुखड़ा है इनके पास कि क्या मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके खिलाफ सुपारी ली जा रही है, क्यों उनको बदनाम करने की, उनको छवि खराब कर रहे हैं वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये कहा और इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या बोला और क्यों बोला ये मैटर नहीं करता। मुद्दा यह है कि पीएम मोदी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो खुद को लेकर इस तरह की विक्टिम कार्ड बनकर लोगों के सामने खुद को रखेंगे तो उनकी कही हुई हर बात का उनकी गोदी मीडिया पर तो असर होगा ही, साथ में उनके समर्थकों पर, उनके शुभचिंतकों पर और उनकी पूरी की पूरी भक्त बिरादरी बौखला उठेगी। और उसका क्या असर होगा उस भक्त बिरादरी पे वो भी आपने देखा ही है, तमाम तरह की चीजें सामने निकल कर आती ही हैं। दोस्तों, सरकार की आलोचना करना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, विपक्ष की राजनीति करना, सरकार को मुद्दे पर घेरना और अलग तरीके से बयानबाजी करना, क्या ये सब सुपारी लेना होता है? तो क्या विपक्ष सुपारी लेकर ये सब काम कर रहा है? आप बताइए इस चीज को। मतलब ये चीज है कि इन सब बातों पर आप इसको सुपारी कहेंगे कि सुपारी लेकर विपक्ष इस तरह से काम कर रहा है? दोस्तों, अगर इस शब्द को मोदी सुपारी कहते हैं तो मोदी जी खुद और उनकी पार्टी विपक्ष को किस ढंग से, किस तरीके से भ्रष्ट साबित करने पर तुली हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? भाजपा आईटी सेल के लोग कौन हैं जो रात दिन झूठ गढ़ने और फैलाने का काम करते हैं? भाजपा समर्थकों के क्या कहेंगे जिनकी भाषा सभ्य हो, ना तो इनकी भाषा सभ्य होती है और ना ही वो खुद भाजपा के उन अंधभक्तों को क्या कहेंगे जो व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए विपक्ष की छवि खराब करने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चला रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा और संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया, उसी से भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी खुद बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से।
अब उसका अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि अब जिस तरीके से अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा और तमाम तरह के प्रयास किए कि उस मुद्दे पर पीएम मोदी बोले, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक राहुल गांधी को किस तरीके से बदनाम किया गया, किस तरीके से राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर उसको सजा सुनाकर उनको संसद का रास्ता तक उनसे अलग कर दिया गया। इसी के साथ राहुल गांधी को बार बार पप्पू कहकर उसको बदनाम करना, उनकी छवि को खराब करने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके, इस तरह की बातें बोल के खुद को विक्टिम बनाकर, विक्टिम कार्ड खेलकर पीएम मोदी क्या साबित करना चाहते हैं? आप बताइए मुझे अच्छे से, आप जानते होंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे तमाम वीडियोज आप तक मिलाती रहूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।